ध्रुव अपनी पत्नी का जन्मदिन बेहद प्यार से मनाने की तैयारी करता है और उसे लाखों की हीरों की माला पहनाकर यह जताना चाहता है कि उनकी 20 साल की डियांग जिंदगी ने उनके रिश्ते को और गहरा किया है। वह इस बात से अनजान था कि एक अनचाही दस्तक उसकी पूरी दुनिया बदल देगी। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, उसके दोस्त का बेटा अमन भीतर आता है और पत्नी को माँ कहकर जन्मदिन की बधाई देता है। यह शब्द सुनते ही ध्रुव अंदर तक हिल जाता है और पत्नी मजबूर होकर 20 साल पुराना सच बताती है कि अमन उसका असली बेटा है, जो उस रात की गलती का परिणाम है जब ध्रुव नशे में था और उसने ध्रुव के दोस्त को ही अपना पति समझ लिया था। वह साफ कहती है कि बच्चा एक जान था, इसलिए उसे गिराना उसके बस में नहीं था। अमन बेझिझक कहता है कि वह ध्रुव को अपने दूसरे पिता की तरह मानने को तैयार है, मगर भविष्य में ध्रुव की सारी संपत्ति उसी को मिलनी चाहिए। वह यह भी बताता है कि उसकी जल्द शादी होने वाली है और उसका असली पिता छोटा घर रखता है, इसलिए वह पत्नी को लेकर ध्रुव के घर ही रहने का इरादा रखता है। यह सुनते ही ध्रुव का धैर्य टूट जाता है और वह अमन को तुरंत घर से बाहर जाने का आदेश देता है। अमन कुछ कहना चाहता है, लेकिन पत्नी उसे रोक देती है और वह अनिच्छा से चला जाता है। अमन के जाते ही पत्नी समझाने की कोशिश करती है कि उम्र ढल रही है और अमन को अपनाने से उन्हें बुढ़ापे में सहारा मिलेगा, लेकिन ध्रुव गुस्से और धोखे की चोट में उसकी एक भी बात सुनने की स्थिति में नहीं था। वह घर छोड़कर बाहर सड़क पर बैठ जाता है और तभी उसकी ऑफिस बॉस उसे इस हालत में देखकर रुकती है। ध्रुव उसे सब कुछ बताना शुरू करता है कि तभी पत्नी का फोन आ जाता है। पत्नी कहती है कि अमन राजी है कि ध्रुव उसे पिता माने, इसलिए वह तुरंत घर लौट आए। ध्रुव और उलझ जाता है और घर जाकर स्थिति साफ करने का निर्णय लेता है। घर पहुंचते ही वह देखता है कि अमन का असली पिता और उसकी गर्लफ्रेंड रूपा खुलेआम योजनाएं बना रहे हैं कि घर में क्या बदलाव किए जाए। उनका व्यवहार ऐसा था जैसे अब वही मालिक हो। रूपा तो ध्रुव को सीधे आदेश देती है कि वह उसका सामान ऊपर रख दे। अमन भी उसे डांटे हुए कहता है कि वह अच्छी तरह तैयारी करे, नहीं तो आगे उससे किसी सेवा की उम्मीद न रखे। ध्रुव का दोस्त माहौल शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि सच मान लेना ही बेहतर होगा, क्योंकि अमन ही उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। पत्नी भी यही दोहराती है और बताती है कि अमन का पहचान समारोह तय हो चुका है, ध्रुव जाए या न जाए। ध्रुव 2 लाख का बैंक कार्ड निकालकर बताता है कि 1 लाख घर के लोन में और 1 लाख अमन की शादी में जाएगा, लेकिन यदि अमन को पहचानना ही पड़े तो वह तलाक देने को तैयार है। पत्नी गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है, जबकि दोस्त खुद को दोषी मानकर शराब पीता है, लेकिन ध्रुव साफ कह देता है कि वह अपनी मेहनत किसी अयोग्य इंसान को नहीं देगा और न ही माफी मांगेगा। पत्नी जिद पर अड़ी रहती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। ध्रुव दरवाजा खोलता है तो उसकी बॉस अपने 2 बच्चों के साथ खड़ी होती है, जो प्यार से उसे पुकारते हुए अंदर आ जाते हैं और कहानी यहीं एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट और सब्सक्राइब करें।